Good morning everyone. Welcome back to our study videos channel. So जैसा कि आप जानते ही हैं इस चैनल पे ज़्यादा स्टडी वाले वीडियोस अपलोड नहीं हो पाते हैं। उसका एक कारण भी है बिकॉज उसमें ना तो ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं और ना ही ज़्यादा सब्सक्राइब आ रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ प्रॉपर चलती रहे सो प्लीज़ साथ दीजिए। सो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर को राइट करने का एक्सप्रेस करते हैं। राइटिंग एक्सप्रेस नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या है नंबर सिस्टम में देखते हैं। सो बेसिकली जो नंबर सिस्टम है इसमें बहुत सारे आपके नंबर आते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, और भी बहुत सारे नंबर हैं जो आप अप टू 11th और ग्रेजुएशन वगैरह में आप अगर मैथ्स लेके पढ़ते तो आप उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बट हम यहाँ पे बेसिकली जो आज देखने वाले हैं थोड़ा सा हम इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे। सो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो इमेजिन किए जाते हैं, उसका नाम ही है इमेजिनरी नंबर। सो इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको कहीं आई दिखे सो आप समझ जाना कि वहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू होती है √-1। सो इमेजिनरी नंबर क्या है, हम सिंबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बेसिकली उसके लिए एक ही सिंबल यूज होता है जो कि आई होता है। बट आज जो है हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बिकॉज़ ये हमारा 11th 12th और ग्रेजुएशन का टॉपिक है। हम बेसिकली जो अभी कवर करने वाले वो बेसिक टर्म्स को लेकर के चल रहे हैं जो कि हमारा रियल नंबर है। सो रियल नंबर को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं देयर आर 3 एप्पल्स, तो अगर हमने बोला देयर आर 3 एप्पल्स तो एप्पल कितने हैं, 3 है। तो हम कहीं ना कहीं सिंबल के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है नंबरों को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इन नंबरों को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर हमारे ऐसे नंबर हैं कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इंडिया बस में नहीं, इंडिया से अगर हम बाहर भी जाते हैं तब भी हम उसको क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया के बाहर जाएंगे तो अगर हम टेबल की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 2 2 जा 4 ही होगा। 4 में अगर हमने 2 ऐड किया तो 6 ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा। सो रियल नंबर हमारे ऐसे नंबर है जो हम ऑब्जेक्ट और सिंबल के थ्रू क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो रियल नंबर है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर number which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। सो कहने का मतलब है रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें रेशनल नंबर की, सो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जिन नंबरों को हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल 0, 4, -3, 3/4, √36, 22/7 एट्सेट्रा। सो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं रेशनल नंबर। सो अगर हम बात करें 2, 3, 4, 5, ये हमारे सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। सो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कोई भी ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो उनके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज़ वो क्या है, रेशनल नंबर है। सो अगर हम देखें 2 की बात करें तो 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा नंबर रेशनल कब होगा, जब वो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके। सो अपॉन में कुछ नहीं, दैट इज़ यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। किसी भी नंबर के नीचे अपॉन में कुछ नहीं होता, दैट मीन्स वहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है। हम मान के चलते हैं कि वहाँ पे 1 है, बस वो हमें क्या है, हम शो नहीं करते, इनविजिबल होता है, बट मान के चलते हैं हम कि वहाँ पे 1 है। सो ये जितने भी नंबर हैं इनके अपॉन में कुछ नहीं, दैट इज़ क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। सो ये सारे नंबर हमारे क्या है, रेशनल है। इवन दैट अगर हम बात करें 0 की, तो 0 के अपॉन में कुछ नहीं, दैट मीन्स क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। सो 0 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे नंबर हैं आपके, इवन नंबर हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, नेचुरल, बहुत सारे नंबर है जो रेशनल नंबर के अंदर आ सकते हैं। और अगर हम रूट वाले नंबर की बात करें, सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट √36, √25,
√16। सो ये सारे नंबर भी आपके क्या है, रेशनल है। क्यों रेशनल है? बिकॉज √36 जो है इसका पेयर बनता है, बिकॉज ये 6 का क्या होता है, स्क्वायर। 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6। और हम जानते हैं कि अगर रूट के अंदर किसी भी नंबर का पेयर बन रहा है, दैट इज़ वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये नंबर भी आपका 5 × 5 होगा। ये भी आपका हो जाएगा 4 × 4। सो इसका भी तीनों नंबरों का हमारा पेयर बन रहा है। सो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं जो रूट के अंदर हैं, वो रूट से बाहर आते हैं और वो हमारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर हमारा रेशनल नंबर का ही जस्ट अपोजिट होता है। सो इरेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। दैट इज इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q हमारा क्या होगा, इंटीजर होंगे एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो इफ़ अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called irrational number। For an example, pi, √2, √13, √5 etc। अब इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि पाई आपका क्यों, क्योंकि पाई हमारा क्या है, एक तो कांस्टेंट है, तो ये हमारा आएगा ही, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अगर हम बात करें √2 की, √13 की, √5 की, तो √2, √13, √5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। और इनका पेयर नहीं बनता, क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो जब इनके 2 ही फैक्टर हैं तो इनका पेयर नहीं बनता और ये रूट से बाहर नहीं आते। सो ये जितने भी नंबर हैं इंक्लूडेड विद पाई, ये हमारे नंबर किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इरेशनल एंड रैशनल नंबर, सो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती हैं आपके रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए, वो है डेसिमल एक्सपेंशन। सो डेसिमल एक्सपेंसर मैनी टाइप के होते हैं, जहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। तो हम अगर देखें रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए, सो रेशनल नंबर में हम किन नंबरों को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा वो आपका रेशनल नंबर में आता है। टर्मिनेट होने का मतलब है वो नंबर हमें जो भी हम डिवाइड कर रहे होंगे उसमें हमारा रिमाइंडर क्या, हमको 0 मिल जाएगा और यहाँ पे क्वोशंट हमारा इस टाइप से आएगा। सो वो हमारा नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होंगे वो सारे रेशनल नंबर में आएंगे। इस टाइप के नंबर हमारे क्या है, रेशनल नंबर कहलाएंगे, जैसे 3.14 दिया है। और अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर की, सो बहुत सारे ऐसे नंबर भी होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसमें हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, लेकिन वो क्या है, एक पैटर्न पे रिपीट हुए चले जाते हैं, जिनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। ये आपके आगे के लिए यूजफुल है। और अगर हम बात करें इरेशनल नंबर के लिए, सो इरेशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग दैट इज़ जिनका रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिलता है, जो एक पॉइंट तक रुकते नहीं हैं, सीधे इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ये नंबर भी आपके इरेशनल में आएंगे। और दूसरा इसी में है एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर, फॉर एन एग्जांपल 4.060709, ये एक ऐसा नंबर है जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और इनफाइनाइट तक हमारा क्या है, चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है एक जगह पे, और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर भी हमारे क्या आएंगे, इरेशनल नंबर में। थैंक यू।